सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, मैं इसको क्या कहूँ, इसको सादगी कहूँ, इसे बेवकूफ़ी कहूँ, इसे लाइल्मी कहूँ, या पार्टी के साथ भी शायद हैंड हो रहा है, कोई गेम खेली जा रही है कि एक इतना अहम मुकदमा आज सुप्रीम कोर्ट में लगता है और आपके जो वकील हैं वहाँ पे वो कहते हैं उनको पता ही नहीं था कि आज ये केस वहाँ पे लगा हुआ है इंतखाबात में धांधली के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मंसूर साहब, इसका असल जवाब तो हामिद खान साहब ही देंगे। वो बता सकेंगे कि क्यों उनको नहीं मालूम था। ये तो एक बात है जो वो कर लेंगे। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, एक जेन्युइनली उनको रिसीव ना हुआ हो कि ये आज लगा हुआ या नहीं लगा हुआ। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, मेरे लिहाज से अगर इस किस्म की चीज़ होती है और अगर मेरी टीम है और वो इन चीज़ों को फॉलो अप कर रही होती है तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। If you ask me, I will not accept it. I will take it as the problem with पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कि हमें इसके लिए विजिलेंट होना चाहिए था। और ये एक मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम है जो ये काम कर रही है। तो अगर मेरी टीम में से किसी बंदे ने भी कोई लिस्ट को पता ही नहीं है कि कौन कौन सी कहाँ चल रही है, आजकल इतने केसेस हैं, हर जगह पे कोई ना कोई केसेस लगा होता है, तो आपको हर अदालत के ऊपर, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो आपके पास नज़र होनी चाहिए, क्योंकि ये उसी वक्त तो लगा नहीं है, ये ज़रा पहले लगा हुआ होगा, सुबह से पता होगा, तो आप उसके बारे में पता कर सकते हैं और चीज़ कर सकते हैं। सो आई डू नॉट थिंक सो कि आई वुड बी एबल टू रियली डिफेंड दिस थिंग। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, इसका असल चीज़ होगी वो तो हामिद खान साहब खुद बता सकेंगे कि क्या था। हो सकता है जेन्युइन की कोई बात हुई और हो जाती है, जेन्युइन चीज़ें भी हो जाती है, बात नहीं रिसीव होता, आपको कोई चीज़ चलानी नहीं रिसीव होता। आई कैन टोटली, सबसे पहली बात है कि आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये वाकई इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन सर मेरा कंसर्न एक्चुअली एक और एंगल से है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो चलें जो भी करे या ना करे, सर मेरा सवाल एक आम पाकिस्तानी के हवाले से है। हमें पिछले 8 महीने से 9 महीने से बार बार ये बताया गया, आप लोगों ने कितने एहतजाज किए, हर महीने 2 महीने के बाद एक बड़ा एहतजाज आप लोग लेके इस्लामाबाद आ जाते हैं, तो आपकी पार्टी की सीरियसनेस का अंदाजा चले। वो हामिद खान साहब को तो नहीं पता था। बाय द वे, ये कॉज लिस्ट जो होती है ये हफ्ते इतवार तक आ चुकी होती है कि अगले हफ्ते की कॉज लिस्ट जो है वो क्या होगी। तो इवन मुझे भी पता था, मैं इसके ऊपर वीलॉग्स करता हूं। आप मेरा आज सुबह का वीलॉग उठा के देखें, वो इसी इशू के ऊपर है कि आज एक बहुत बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगने वाला है और ये पाकिस्तान के इस तमाम जो इस वक्त सिनेरियो है उससे रिलेटेड बहुत बड़ा केस है सुप्रीम कोर्ट का। मुझे इस बात का पता है, एक जर्नलिस्ट होते हुए सबको पता है। अगर नहीं पता तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को, एमएनएस, एमपीएस, टिकट होल्डर्स, किसी को कुछ नहीं पता था। इट वॉज एब्सोल्युटली शेमफुल कि सुप्रीम कोर्ट में सारे एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे कि भाईजान यहां पे आगे होना क्या है। देखिए, इससे है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको पता था और जर्नलिस्ट को काफ़ी पता होता है, उन चीज़ों को पता भी होता है और अपनी है। अनफॉर्चुनेटली हो सकता है हामिद खान साहब और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आपका वीलॉग सुबह ना देखा हो, वो बाद में देखेंगे। इंसान आमतौर पे वीलॉग बाद में देख लेता है, तो उसके तो आप ये नहीं कह सकते ना कि आपने वीलॉग किया तो उनको देखना चाहिए था, उन्होंने वीलॉग नहीं देखा। ये नहीं कह रहा सर मेरा वीलॉग ना देखें, ये नहीं कह रहा, देखिए ना, ये नहीं कह रहा। व्हाट आई एम सेइंग, हैविंग सेड दैट थिंग, आई वाज ऑन अ लाइटर नोट, आई न्यू दैट। मंसूर साहब, I totally agree with that. I totally, देखिए, I've taken your point over there. I'm not defending it. मैं डिफेंड कर नहीं सकता, लेकिन इसके अंदर कोई जेन्युइन कॉज भी हो सकती है जो कि मुझे इल्म ना हो, आपको इल्म ना हो सकता है कोई बात हो, लेकिन ऑन द फेस वैल्यू जो आपने बताया है उस चीज के ऊपर मैं इस बात को डिफेंड नहीं कर सकता और नहीं करूंगा। मेरे लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस किस्म के केसेस जो हमने सुप्रीम कोर्ट में डाले हुए हैं और आपको पता है इन दिनों में वो आ रहे सारे, तो आपको तो विजिलेंट होना चाहिए। और जैसे आपने बताया कॉज लिस्ट का, मोर द रीजन टीम ऑफ पीटीआई शुड हैव डन दैट थिंग। सो आई टोटली एग्री विद यू।